Hello, Acho. Let's hear out the questions. Question says assertion. Woolen clothes keep the body warm in winter. So assertion में बोला जा रहा है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो बॉडी को गर्म रखने के लिए यूज किए जाते हैं इन विंटर. And the reason says woolen fiber enclose a large amount of air in them. Both air and wool are a bad conductor of heat. जो वुलन फाइबर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर स्टोर कर देते हैं. और जैसे कि एयर और वूल ये दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. सो हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यदि हम बात करें कंडक्टर ऑफ हीट की, सो बैड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इस कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो बैड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो बेसिकली बैड कंडक्टर मीन्स टू से ऐसे कंडक्टर जो हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट ना कर सके, उन्हें हम बैड कंडक्टर बोल देंगे. और गुड कंडक्टर मीन्स टू से द हीट कैन बी इजीली फ्लो थ्रू आउट दैट कंडक्टर, सच कंडक्टर विल कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर. अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएंगे? तो जैसे कि स्टील हो गया या फिर आयरन हो गया, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वहीं पर बैड कंडक्टर हम बोल देंगे वुडन. ठीक है, वुड हो गया, वूल हो गया, फिर उसके अलावा जो पेपर हम यूज करते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स हो जाएंगे, उसमें से हीट का फ्लो नहीं होता. सो बेसिकली यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है कि विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ को वार्म रखने के लिए, बॉडी को वार्म करने के लिए यूज करते हैं. So basically woolen clothes have the ability to prevent the loss of heat. So we would say that कि woolen clothes have ability to prevent loss of heat from our body. अब इसकी एक एग्जांपल यदि हम लें तो सिंपली हम थर्मास को ले लें. ठीक है, थर्मास. तो बेसिकली थर्मास में किसी भी हॉट टी हो गया या फिर हॉट लिक्विड हो गया, उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ग्लास की शील्ड लगाई जाती है और इनसाइड ऑफ इट जो भी हाँ वार्म लिक्विड है उसको रख दिया जाता है. तो चूंकि हमें पता है कि ग्लास ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो इस ग्लास से जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने पाती. इस वजह से जो इनसाइड में रखी हुई चीज है वो गर्म ही रहती है. सो उसी तरीके से वुलन क्लॉथ भी ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग. सो ये सब कुछ क्यों हो पाता है? दिस इज बिकॉज द वुलन क्लॉथ have the large amount of air molecules trapped inside of it, and the presence of this large amount of air molecules. So this is due to large amount of air molecules trapped, यानी कि फंस जाते हैं, trapped inside. ये वुलन में क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं. और इन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से दिस विल मेक इट्स एन इंसुलेटर टू हीट. इसकी वजह से जो वुलन है, woolen cloth becomes an insulator to heat. हीट के लिए क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर. जिस तरीके से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते थे तो वो इंसुलेटर कहलाते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर इंसुलेटर इन द टर्म ऑफ हीट हो जाएंगे. और इंसुलेटर हो गया मीन्स टू से द बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया. ठीक है. So because of air that trapped in the woolen cloth, the heat from the body is not conducted to the surrounding. Now we remember that heat flow कब होता है? Heat flow is happen from high temperature, high
temperature to low temperature. हीट फ्लो कब होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो विंटर सीजन में जैसे कि आउटसाइड जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू आवर बॉडी, सो ऑब्वियसली हीट विल फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टुवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक है। जो विंटर सीजन में है उसमें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज लो। सो ऑब्वियसली जो हीट का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? बॉडी टेम्परेचर टू द सराउंडिंग होगा। बट चूंकि हम विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ को वियर आउट कर लेते हैं, सो इस कारण से जो एयर होती है वो इनसाइड में ट्रैप्ड हो जाती है। एंड ये जो वुलन होता है ये एक तरीके से बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर फॉर हीट, जिसकी वजह से हीट हमारी बॉडी से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने पाती। And that is why in the winter season the woolen clothes keeps ourselves the warm. So according to this explanation, यदि हम assertion देके तो वो correct हो जाएगा और reason is the correct explanation for the assertion हो जाएगा, and according to this option is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.